नमस्कार, खबर उत्तराखंड लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन। सरकार बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। नैनीताल से आ रही है उपराष्ट्रपति का 3 दिवसीय दौरा। नैनीताल दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। अपर जिलाधिकारी ने दी दौरे की जानकारी। कई कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति करेंगे शिरकत। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नैनीताल दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। उपराष्ट्रपति का 3 दिवसीय दौरा, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नैनीताल दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रहेंगे। अपर जिलाधिकारी ने दी दौरे की जानकारी। कई कार्यक्रमों में उपराष्ट्रपति करेंगे शिरकत। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद में 25वीं बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है। इस दौरान सीएम धामी ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क संचार और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बनाने के लिए बीआरओ के जरिए ज्यादा से ज्यादा सहयोग का आग्रह किया। इसके अलावा सीएम धामी ने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सीमांत गांवों में सुविधाओं के विकास और भारत नेट और सैटेलाइट संचार सेवाओं के जल्द विस्तार पर अपने विचार रखे। देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग ने कोर्ट के अगले आदेश तक राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों के नामांकन और आगे की कार्रवाई को स्थगित कर दिया है और अब कोर्ट के अगले आदेश तक चुनावों को लेकर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो वहीं नैनीताल हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव पर रोक को फिलहाल बरकरार रखा हुआ है। हालांकि सरकार ने मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष मामले को रखा था, लेकिन खंडपीठ ने अब मामले की सुनवाई के लिए बुधवार दोपहर का समय निर्धारित किया। ऐसे में अब बीजेपी का कहना है कि सरकार की मंशा जल्द से जल्द प्रदेश में चुनाव करवाने की है। न्यायालय का जो भी अग्रिम आदेश होगा उसी के अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। न्यायालय के आदेश पर ही सरकार दबाव में थी और जल्द चुनाव करने की कवायद में लगी हुई थी। इस बीच आरक्षण को लेकर कुछ आपत्ति न्यायालय में दी गई है। देखिए, सरकार के द्वारा समय पर चुनाव कराने का दबाव है और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी पहले ये कहा गया है, ये डायरेक्शन दी गई है कि समय पर चुनाव कराए जाए और जैसा दिसंबर 2024 में त्रिस्तरीय पंचायतों को अपना कार्यकाल उनका पूरा हो गया, तो उसके बाद हमें चुनाव करवाने थे। इसी चुनाव करवाने के क्रम में ही राज्य चुनाव आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है और वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय में ये पूरा विषय है। कुछ लोगों को इस प्रक्रिया में कुछ आपत्ति थी, उन्होंने अपनी आपत्ति को माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया है और जो भी डायरेक्शन, जो भी निर्देश, जो भी निर्णय माननीय उच्च न्यायालय का आएगा उसको सरकार भी मानेगी, सभी लोग मानेंगे। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं और पुनः राज्य सरकार, भारतीय जनता पार्टी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि सरकार पहले ही प्रदेश में चुनाव नहीं कराना चाहती थी, इसलिए आरक्षण को लेकर कहीं न कहीं कमियां और खामियां हैं, उसी को हाईकोर्ट ने भी सिद्ध कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम अपने प्रभारियों की सूची भी जारी कर देंगे और जैसे ही चुनाव की तारीख फाइनल होगी सभी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। आज की सरकार चुनाव चाहती नहीं थी, आज भी नहीं चाहती। कांग्रेस पार्टी शुरू से चुनाव के पक्ष में थे। चुनाव में हार जीत ये लगी रहती है, कौन डरता है हारेगा जीतेगा, एक ने जीतना है एक ने हारना है। लेकिन आप लोकतंत्र में चुनाव थोड़ी रोक सकते हैं। लोकतंत्र में जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने इतना क्रांतिकारी अमेंडमेंट संविधान में करके आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण और ग्रामीण जो सरकार है उसको मजबूत करने का काम, इतना क्रांतिकारी काम किया, आपने सारा पानी फेरने का काम कर दिया उसमें। अब हाईकोर्ट का जो भी फैसला आएगा, लेकिन कांग्रेस की तैयारी पूरी है। हमने 12 के 12 जनपदों में अपने प्रभारी नियुक्त किए हैं। अब हम विधानसभा वार भी आज या कल में अपनी सूची जारी कर देंगे प्रभारियों।
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश से लगातार हो रहे पलायन पर रोक लगाने में लगे हैं। पलायन को रोकने और लोगों को सशक्त बनाने की दिशा में सीएम धामी लगातार कदम उठा रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने गांव को गोद लेने की दिशा निर्देश दिए हैं। सीएम धामी की पहल पर विदेश में रहने वाले प्रवासियों के लिए चलाए जा रहे गांव को गोद लेने में रुचि दिखाते हुए कई प्रवासियों ने अपने गांव चिन्हित कर लिए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि पीएम मोदी का भी सपना था कि भारत का गांव आदर्श गांव बने। बिल्कुल, देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था आदर्श गांव। देश के अंदर जो अभी हमारे गांव है, जहां तक अभी तक हमारी योजनाओं की किरण नहीं पहुंची है, वहां तक उन किरण को पहुंचाने के लिए तमाम हमारे चाहे सांसद हो, विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, सभी एक एक या दो गांव गोद ले रहे हैं और उनको एक आदर्श गांव बनाने का काम कर रहे हैं, जिसमें हम रोजगार से लेकर के तमाम स्वयं सहायता समूहों के जरिए वहां पर रोजगार पहुंचाने का काम कर रहे हैं। रोड, बिजली, पानी, तमाम वो सुविधाएं लोगों तक पहुंचे, ये हमारा ध्येय है। और क्योंकि उत्तराखंड में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरीके से एक गांव को सुंदर और सुदृढ़ बनाने का काम किया है, जो एक ही कलर में बहुत ही अपनी सुंदरता बिखेर रहा है, और उसके साथ वहां गांव तक लोगों को रोजगार देने का काम किया। वहां अल्मोड़ा के क्वारा क्षेत्र में वैकल्पिक सड़क निर्माण को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हुए अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग कार्यालय परिसर में धरना दे रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि लंबे समय से लोग क्वारब और कैंची को लेकर परेशान हैं। हमने प्रदर्शन भी किया था। इस बार अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी धरने पर हैं और कारण यह है कि जब हमने प्रदर्शन करने शुरू किए तो सरकार ने एक वैकल्पिक मार्ग के लिए 10 करोड़ 30 लाख का धन आवंटित किया और इस बड़ी रकम का काम बिना टेंडर के हो रहा है। इसे लेकर महारा ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। देखिए, अल्मोड़ा क्वारब के मामले को लेकर हम लोगों ने एक प्रदर्शन अल्मोड़ा में किया था। लंबे समय से वहां के लोग परेशान हैं, चिंतित हैं क्वारब और कैची को लेकर। अब कल भाई मनोज तिवारी जो हमारे विधायक है अल्मोड़ा के बारामंडल के, वो धरने पे बैठे हैं। कारण ये है कि जब हम लोगों ने धरने प्रदर्शन करने शुरू किए तो सरकार ने एक वैकल्पिक मार्ग के लिए क्वारब में धन आवंटित किया 10 करोड़ 30 लाख रुपए। और मजे की बात है कि 10 करोड़ 30 लाख जैसी बड़ी रकम का काम बिना टेंडर के हो रहा है इस प्रदेश में। तो विधायक जी ने विरोध किया और जानकर आश्चर्य करेंगे आप सारे मेरे प्रबुद्ध जन कि खाली 10 करोड़ 30 लाख का काम बिना टेंडर के ही नहीं हो रहा, बल्कि उसी रोड में पीएमजीएसवाई भी काम कर रही है, उसी रोड में राज्य के का जो है प्रदेश का जो हमारा विभाग वो भी काम कर रहा है। ये कैसे अंधेरी लूट हो रही है? मतलब उसी 2 किलोमीटर में स्टेट सेक्टर से भी काम हो रहा है, उसी 2 किलोमीटर में जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना का भी काम हो रहा है। देहरादून के नगर निगम परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासनिक प्रमुख नमामि बंसल को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जनता की तरफ से शिकायत आ रही थी कि नगर निगम के 40 वार्ड से ठीक तरह से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। नगर निगम की कूड़ा उठाने की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। लगातार मुझे वार्डों से जो है कॉल आ रही थी 10-15 दिन से कि हमारे यहाँ कूड़ा उठान नहीं हो रहा है, और उसी को मद्देनजर रखते जब मैंने जो 40 वार्ड नगर निगम में जो जुड़े हैं, जिनकी अनदेखी जो अपेक्षाएं जो है नगर निगम द्वारा की जा रही है, तो उसके संदर्भ में जब लोगों से संपर्क हुआ, जब बात करी, जब पूर्व पार्षद जो प्रत्याशी रहे हैं और चाहे वो नगर निगम के अंदर जो सिटी के अंदर उनसे बात की, तो उन्होंने भी यही अपना बताया कि हमारे यहाँ भी लगभग 2 दिन 4 दिन छोड़कर जो कूड़ा उठाया जा रहा है। आज गर्मी का समय होते हुए भी क्योंकि कूड़ा एक दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, और उस व्यवस्था के जिस तरह नगर निगम ये दावा कर रहा है कि हमारी जो सफाई जो व्यवस्था है। दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने गुजरात और पंजाब में हुए उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी की जीत पर खुशी मनाई है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बधाई दी। आपके बंगाली प्रकोष्ठ प्रदेश संयोजक सुभाष व्यापारी ने कहा कि बीजेपी से लोग परेशान है, तभी तो गुजरात में बीजेपी की सरकार होते हुए भी उपचुनाव में आपने बाजी मारी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 2027 को होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत तय है। आम आदमी पार्टी दिल्ली चुनाव हारने के बाद सब लोग कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी विलुप्त हो रही है। आम आदमी पार्टी विलुप्त नहीं हुई। आम आदमी पार्टी और मजबूती के साथ चुनाव में आ रही है, और इसका प्रदर्शन अभी ये 2 बाई इलेक्शन में देखने को मिला है।
आने वाले समय में उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 70 के 70 विधानसभाओं पे बहुत मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ेगी और हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की भ्रष्ट शासन से लोग त्रस्त हैं, जहां पर किसी प्रकार का कोई सुविधाएं, जन सुविधाएं लोगों को मिल नहीं रहा है। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, बेरोजगार दुखी है, बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं है, महंगाई है, महंगी बिजली है और लॉ एंड ऑर्डर खत्म है, भ्रष्टाचार चरम पे है, ब्यूरोक्रेट्स भ्रष्टाचार कर रहे हैं। खुशी का पल है। प्रसिद्ध अभिनेता अनिल कपूर और फिल्म निर्माता निर्देशक बोनी कपूर ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती और साध्वी भगवती सरस्वती के पावन सानिध्य में गंगा आरती की है। साथ ही पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर अनिल कपूर और बोनी कपूर ने पुष्पहार, रुद्राक्ष का पौधा प्रदान कर अभिनंदन किया है। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने 5 बालिकाओं को सहायता राशि के चेक वितरित किए हैं। इसके तहत अब तक 38 बेटियों को 13 लाख रुपए से ज्यादा की मदद मिल चुकी है। इस दौरान जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि अभिभावक बेटियों को पढ़ने से ना रोके, उन्हें नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट से मदद मिलती रहेगी। इसी के साथ डीएम सविन बंसल ने नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के तहत जरूरतमंदों का चयन करने वाली टीम को भी बधाई दी है। ऑनरेबल सीएम की प्रेरणा से जो हमारे जिले का इनिशिएटिव है प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा, वो सक्सेसफुली रन कर रहा है और इसी श्रृंखला में आज 5 बच्चों की एजुकेशन को फिर से एनेबल किया गया है। हमारी ग्राउंड टीम जिसमें हमारी आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स, पटवारी, हमारे बीडीओज, तहसीलदार सब सम्मिलित हैं। वो बहुत त्वरित गति से एलिजिबिलिटी चेक्स करते हैं, स्क्रूटनी करते हैं, जिससे जो सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज्ड बालिकाएं हैं उनको वरीयता देते हुए विद इन 15 to 20 डेज उनको चेक प्रदान कर दिया जाता है और उनकी पढ़ाई रिज्यूम हो जाती है। अब तक हमारी 38 बालिकाओं की पढ़ाई इनेबल की जा चुकी है स्कूल, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर, और आगे भी ये जो योजना है निरंतर चलती रहेगी। देहरादून में लगातार बढ़ते हुए ट्रैफिक को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि लोकल ट्रैफिक और चारधाम यात्रा में आने वाले पर्यटकों को लेकर लगातार कहीं न कहीं ट्रैफिक बढ़ता है। पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक डायवर्जन भी किया जाता है। देहरादून और मसूरी में फिर भी ट्रैफिक का दबाव बन जाता है। 12 लाख से ज्यादा गाड़ियां देहरादून शहर में आती हैं और एनफोर्समेंट के कारण 21% एक्सीडेंट केसों में कमी जरूर आई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी पुलिस ने कार्रवाई की है और इसमें भी 5 गुना कमी पाई गई है। देखिए, ट्रैफिक जो एक बहुत बड़ी इसलिए समस्या है क्योंकि आम आदमी हमेशा इसमें इफेक्ट होता है। खासकर जब टूरिस्ट सीजन होता है तो हजारों की संख्या में टूरिस्ट हमारे जो विभिन्न जगह हैं, खासकर देहरादून, मसूरी आसपास है, चाहे ऋषिकेश हो और खास चारधाम यात्रा में भी अत्यधिक दबाव बढ़ जाता है। अभी जो हाल फिलहाल देखा गया है कि 12 लाख के करीब गाड़ियां जो है देहरादून शहर में आरटीओ ऑफिस पर रजिस्टर्ड है, तो कहीं ना कहीं जो लोकल ट्रैफिक है और साथ ही साथ जब यात्रा सीजन में बाहर के टूरिस्ट आते हैं तो डेफिनेटली रोड्स वही होती है और कितने भी डायवर्जन किए जाते हैं कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर ऐसा होता है कि वो जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। बाकी अभी बीच हाल फिलहाल में मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा विगत सालों में बढ़ाई गई है। अभी एक्सीडेंट्स की बात करते हैं, कुछ बड़े हादसे भी हुए जिसमें 3 से 4 लोग की डेथ। उत्तराखंड में 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। कांवड़ यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हो चुकी है। वहीं हरिद्वार में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा से जुड़े 5 राज्यों की इंटर स्टेट बैठक 27 जून को होने जा रही है, जिसमें यात्रा से संबंधित सभी स्थितियों पर विस्तार से चर्चा होगी। देखिए, ऐसा है कि ये कांवड़ यात्रा हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं। तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें सारे इश्यूज, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक एसओपी बनाने की बात की गई है। चूंकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती और हमारा भी एक रहता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका हम समझा बुझाकर सम्मान पूर्वक
जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। हाँ, मानसून सीजन में चारधाम यात्रा शासन प्रशासन के लिए हमेशा से चुनौती ही रही है। विगत वर्षों की अपेक्षा इस बार ज्यादा श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंचे हैं, लेकिन अब मानसून सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने कहा कि शासन प्रशासन मानसून सीजन के लिए पूरी तरह से तैयार है। चारधाम यात्रा के दौरान सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। पिछले वर्षों की तर्ज पर इस बार भी चारधाम यात्रा भी चल रही है। मानसून सीजन शुरू होते ही श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी आई है और सितंबर में फिर एक बार से यात्रा अपने चरम पर है। देखिए, चारधाम यात्रा आप लोग पहले से ही जानते हैं कि चारधाम यात्रा में कपाट खुलने के बाद मानसून की स्टार्टिंग तक हमेशा से ये परंपरा रही है कि यात्रा काफी तेज होती है, फिर बरसात के टाइम पर थोड़ी डाउन होती है और फिर सितंबर में शुरू होती है। तो वो प्रक्रिया लगभग वही देखने को मिल रही है। इसके अतिरिक्त हल्द्वानी में हो रही बारिश के चलते सुबह बड़ा हादसा हो गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई बस्ती नाले उफान पर हैं। इस बीच फायर ब्रिगेड ऑफिस के पीछे बहने वाली नहर में एक कार तेज बहाव की चपेट में आकर बह गई। एसपी सिटी प्रकाश चंद के अनुसार इस कार में कुल 7 लोग सवार थे। हादसे में एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। तेज बहाव के चलते कार नहर में समा गई और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। मानसून की दस्तक के साथ ही उत्तराखंड में बारिश ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जानकारी के मुताबिक आने वाले एक हफ्ते में मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसको देखते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से उबरने के लिए तैयारी कर ली है। हमने जैसे पूरे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमारे कौन कौन से मार्ग ऐसे हैं, कौन कौन से लोकेशन ऐसे हैं जहां बंद होती है, तो वहां पर हमारी सारी ऑलरेडी हमारे जेसीबी डेप्यूटेड है। इस समय जो हमारे पास फिगर है 489 जेसीबी पूरे प्रदेश भर में हमने इस पर डेप्यूट कर रखी है। जैसे जैसे मुश्किलें बढ़ेंगी वैसे वैसे हमारे प्रयास ऑलरेडी हम लोगों ने प्लान कर रखे हैं, सारे हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कौन कौन से ऐसे लोकेशन है जो हम बार बार बंद होते हैं। तो ऐसी लोकेशन जो हमारे चारधाम रूट पर हैं और हमारी इंपॉर्टेंट रोड्स हैं, वहां पर हम हमेशा एक रखते ही रखते हैं। वहां पर जैसे अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल कलेसौड़ की बात करूं, तो जो हमारा कलेसौड़ है वहां पर हमारे एक पोकलेन और डोजर वो हमेशा स्थापित रहते हैं। आपदा को राज्य सरकार पूरी गंभीरता के साथ ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 बार बैठक की जा चुकी है अब तक इस मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर, और 2 बार चीफ सेक्रेटरी साहब ने बैठक ली है। लगातार हम लोगों को निर्देश जारी कर रहे हैं। जनपद स्तर पर लगातार काम हो रहा है, चाहे वो आपदा से संबंधित उपकरण हो, उसके लिए कहा गया है कि सभी सत्यापन करा लें, सभी को बाकायदे उसका चलाने का अभ्यास करा लें। अगर उपकरण में कोई कमी है तो उसको ठीक करा लें, और अगर कोई उपकरण नया खरीदना है तो उसको परचेजिंग की कार्रवाई कर लें। जहां जहां आपदा के कारण जलभराव होता है उन क्षेत्रों के लिए कहा गया है कि चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते। रायवाला से सामने आ रही है ट्रेन की चपेट में आई महिला। रायवाला वीरभद्र रेलवे स्टेशन का मामला, ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। सूचना के बाद पहुंची जीआरपी की टीम। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर ट्रेन की चपेट में महिला आई है और ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई। रायवाला वीरभद्र रेलवे स्टेशन का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर रायवाला से, जहां पर ट्रेन की चपेट में महिला आ गई है। रायवाला वीरभद्र रेलवे स्टेशन का पूरा मामला बताया जा रहा है। ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। सूचना के बाद जीआरपी की टीम मौके पर पहुंची। तो रायवाला से बड़ी खबर, ट्रेन की चपेट में आई महिला। रायवाला वीरभद्र रेलवे स्टेशन का मामला और ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो है रात के समय ये महिला ट्रेन की चपेट में आई थी, जिसके बाद जीआरपी को सूचना दी गई। मौके पर जीआरपी टीम पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है कि महिला यहां तक पहुंची कैसे, हादसा है या फिर कोई और वजह सामने आ सकती है।
ऋषिकेश पुलिस ने शराब के अवैध रूप से बिक्री कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं एक युवक मौके से फरार हो गया है। पकड़े गए युवकों और फरार युवक के खिलाफ शराब बिक्री करने के आरोप में पुलिस ने दोनों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिस पर ताजा जानकारी देते हुए कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि श्यामपुर चौकी प्रभारी योगेश खुमरियाल के मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्रीन चिली रेस्टोरेंट में छापेमारी की गई और इस दौरान युवक को पकड़ा गया। कोटद्वार के जनपद पौड़ी पुलिस ने जिले के 6 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल दी है, तो वहीं पौड़ी के एसएसपी ने इन सभी 6 आरोपियों को हिस्ट्री शीटर घोषित करते हुए इन सभी के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस क्षेत्र अधिकारी निहारिका सेमवाल को बताया कि इन अपराधियों के खिलाफ कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं और ये अपराधी लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। सभी को पता है कि हमारे आगामी पंचायत इलेक्शंस भी आ रहे हैं और जो हिस्ट्री शीट खुलने की प्रोसेस है आज से नहीं, ये पहले से एक पुलिस की रेगुलर प्रोसेस होती है, जिसमें कि हम लोग जो अपराधी होते हैं, जो कि हैबिचुअल होते हैं, उन लोगों की एचएस खोलते हैं और उसमें हम लोग उनकी निगरानी करके एक क्राइम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में कोटद्वार पुलिस द्वारा और तथा पौड़ी पुलिस द्वारा एसएसपी सर के निर्देशन में ऐसे अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और हम लोग इसमें कॉन्स्टेंटली इनकी निगरानी करेंगे और टाइम टू टाइम इनकी एचएस परेड और एचएस की जो भी हम लोगों की इनकी गतिविधियां होती है उन पर नजर रखेंगे ताकि हमारे एरिया में जो भी क्राइम है उसे हम कंट्रोल कर सकें। ऋषिकेश के नवनियुक्त नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल चार्ज संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। नगर आयुक्त का सबसे पहला फोकस शहर की साफ सफाई को और ज्यादा बेहतर करने पर बना हुआ है। उन्होंने बताया कि डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की सुविधा को और भी ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। शहर में साफ सफाई और डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन की व्यवस्था और ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है। इसके अलावा अस्थायी अतिक्रमण पर जल्द ही कड़ा एक्शन होता हुआ भी दिखाई देगा। मंगलौर के गंगनहर पर बना दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे एक बार फिर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसमें पुल का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। हालांकि एनएच अधिकारी पुल की मरम्मत करने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 5 वर्ष पहले ही दिल्ली हरिद्वार मार्ग का चौड़ीकरण कराया गया था। इसमें करोड़ों रुपए की लागत से पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन पुल निर्माण के बाद ही पुल कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। हमारा ये कहना है कि जिस तरीके से ये एनएच के अधिकारियों के द्वारा पुल का निर्माण कराया गया, ये पुल बिल्कुल घटिया सामग्री से बना है। ये कई बार यहाँ टूट लिया। अब 4 धाम यात्रा हमारी चल रही, कांवड़ यात्रा हमारी चलेगी और ये लेकिन एनएच के अधिकारी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। ये ठेकेदार और एनएच के अधिकारियों की साठगांठ और मिली भगत करके बड़ा भ्रष्टाचार करके ये घटिया पुल का निर्माण कराया गया और लगातार इस पुल पर जाम लग रहे, आने जाने वाले यात्रियों को दिक्कत। जो हमारी गंगनहर का पुल है जो और ये सड़क में बनाया जो पैरा कंपनी ने जो बनाया था और इसका जब से बन रहा साल भर चलता नहीं, 2-3 बार टूट जाता है। और आज की तारीख में यानी आज 23 तारीख को आज सरकार का कोई आदमी हो जाए कोई न 15 दिन तो आज 20 सड़क का जो सरिये है पुल के टूटते पड़े अंदर लिंटर आज तक नहीं गिरा। यहाँ दुर्घटना रोज इसमें दुर्घटना हो रही है, रोज आदमी इसको मरता, कोई मोटरसाइकिल वाले गिर रहा है, कोई देखने को पक्का नहीं है। तो ऋषिकेश की आईडीपीएल चौकी क्षेत्र में 21 जून को संदिग्ध परिस्थितियों में एक लापता युवक की स्कूटी और चप्पल कुनाव गांव की पुलिया से बरामद हुई, जिसके बाद परिजन युवक के डूबने की आशंका जता रहे हैं कि युवक चीला शक्ति नहर में डूब गया है, जिसके चलते परिजनों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। तो वहीं पुलिस सूचना पर आईडीआरएफ की टीम ने शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है। मुनिकीरेती कोडियाला इको टूरिज्म क्षेत्र में गंगा का जलस्तर बढ़ने और फ्लड आने की वजह से रिवर राफ्टिंग को बंद कर दिया गया है। पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए यह अहम निर्णय लिया गया। गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति टिहरी गढ़वाल के सचिव जसपाल चौहान ने बताया कि उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। पहाड़ी क्षेत्र में लगातार भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। गंगाजल में फ्लड भी आ रहा है। ऐसी स्थिति में गंगा में राफ्टिंग करना खतरे से खाली नहीं है।
बढ़ते जल स्तर एवं पानी के अत्यधिक मटमैला होने के कारण एवं जल स्तर का फ्लड लेवल तक पहुंचने के कारण गंगा नदी में होने वाली राफ्टिंग गतिविधियों को अग्रेतर आदेश तक स्थगित किया जाता है। बंदी की कगार पर पहुंच चुके कोटद्वार के औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर अब जीएसटी टीम की मार पड़ी है। दरअसल औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए बाहरी राज्यों से रॉ मटेरियल लेकर कोटद्वार पहुंचे ट्रकों को जीएसटी की टीम ने पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश की सीमा में ही रोका हुआ है और उन्हें उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। ट्रक चालकों की माने तो जीएसटी सहित सभी कागज दिखाने के बावजूद भी उन्हें सीमा पर ही रोका गया है। उधर स्थानीय जीएसटी के अधिकारी भी इस मामले में उच्च अधिकारियों का हवाला देकर चुप्पी साधे हुए हैं। ये है हमारी गाड़ी का नंबर 1 के कागज है, 4-4 5-5 दिन हो गए खड़े हुए लाइन से। हम कागज लेके जाते हैं, गाड़ी को आराम से बुला लेते हैं, आरसी और लाइसेंस मंगा लेते हैं हमारा, और गाड़ी को बंद कर देते हैं। हम पूछते हैं क्या कमी है, व्यापारी से बताएंगे या मालिक से बताएंगे, तो हमें कोई कमी बताई नहीं जाती है। फिर 4 दिन में वो कमी है पूरी हो जाती है, गाड़ी फ्री में छोड़ दी जाती है। चेक इन कर रहे हैं, काटा चेक इन हो या कोई भी चेक इन हो तो आधे घंटे की 15 मिनट की होती है। चलो 4-5 दिन गाड़ी को खड़े हो गए, यहाँ से कागज लेके जाते सेल टैक्स ऑफिस, तो कागज रख लेते हैं, कहते हैं आरसी लाइसेंस ले आओ। उसके बाद में कांटे की बोलते हैं, कांटा करा के गाड़ी अंदर खड़ी कर देते हैं। ऋषिकेश एम्स के डॉक्टरों की टीम ने जांग में हुए करीब 35 किलो के ट्यूमर को अलग किया। युवक की जान बचाने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि इस तरह की सर्जरी का देश में पहला मामला है। मरीज की उम्र सिर्फ 27 साल ही बताई जा रही है। पीड़ित ट्यूमर के चलते काफी परेशान था, हालांकि डॉक्टरों ने ट्यूमर को निकालकर मरीज की जान को बचा लिया है। संभल गांव गुमसानी का रहने वाला हूं और मुझे ट्यूमर की प्रॉब्लम थी। जो प्रॉब्लम सन 2018 से थी। मैं इधर उधर की दवाइयां करते करते थक गया था। मुझे फिर अब यानी सन 2025 में मुझे जो एम्स का पता मिला, मैंने जो धीरे धीरे कोशिश करने के बाद में मैं यहाँ पर पहुँचा। जैसे ही यानी ऋषिकेश एम्स में यानी मैं पहुँचा और मैं हड्डी विभाग से मैं जो मिला, जो हड्डी विभाग में मेरे यानी डॉक्टर हैं जो उनसे मिला और जो है उन्होंने मुझे नौजवान मरीज जो हमारे पास उत्तर प्रदेश से आया था, उसके जांघ में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था। वो ट्यूमर इतना बड़ा था कि पेशेंट उसके साथ अपनी जिंदगी सही से ज्ञापन नहीं कर जी नहीं पा रहा था। इस इतने बड़े ट्यूमर को निकालने के लिए हमें एक ही चाहिए था कि पेशेंट पे विश्वास करे। पेशेंट कई जगह पे पहले जा चुका था, दिल्ली जा चुका था, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाके अपने इलाज करवा चुका था, जिसमें कि उसको कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। उसने हमें कार्डियक सर्जन। और फिलहाल बुलेटिन मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।